हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू एग्री में। मैं उदय प्रताप सिंह और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में। द रिजम्पशन ऑफ अ ग्रोथ बाय एम्ब्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ अ यंग सीडलिंग फ्रॉम द सीड। भ्रूण का बढ़ना और एक यंग सीडलिंग का डेवलप होना, एक विकास, सीड के द्वारा विकास होना ही जर्मिनेशन कहलाता है। या इसे हम कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सीड टू अ प्लांट इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सिंगल सीड से किसी प्लांट तक होना ही जर्मिनेशन कहलाता है। अब बात करते हैं सीड इमरजेंस की। तो सीड इमरजेंस होता क्या है? मीन्स एक्चुअली कमिंग अबव एंड आउट of the soil surface by the seedling। अंकुर का जमीन के सतह से या भूमि के सतह से ऊपर आना ही सीड इमरजेंस कहलाता है। अब बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होती हैं जर्मिनेशन जब होता है सीड के अंदर। तो देखते हैं। स्वेलिंग ऑफ सीड ड्यू टू इम्बिएशन ऑफ अ वाटर, मतलब कि सीड का फूलना, पानी, सीड के अंदर जब पानी जाता है तो सीड फूल जाता है। वो किस प्रोसेस से होता है? बाय ऑस्मोसिस। बाय ऑस्मोसिस याद रखिएगा। इनिशिएशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब कि शारीरिक, जो सीड का शारीरिक एक्टिविटीज है वो शुरुआत हो जाता है जर्मिनेशन जब होने लगता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? जैसे कि रेस्पायरेशन एंड सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, ये सब चीजें होने लगती हैं जर्मिनेशन के दौरान। अब तीसरा है डाइजेशन ऑफ स्टोर फूड बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स के द्वारा जो स्टोर फूड मटेरियल होती है सीड में, जिसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, हाइपोजियल एंड एपिजियल। हाइपोजियल जर्मिनेशन वो होता है जिसमें बीज पत्र भूमि के सतह से नीचे रह जाए, और एपिजियल जर्मिनेशन वो होता है जिसमें बीज पत्र भूमि के सतह से ऊपर आ जाए। तो कह सकते हैं कि द जर्मिनेशन इन विच द कोटिलेडन्स रिमेन्स अंडर द सॉइल इज नोन एज हाइपोजियल जर्मिनेशन। और एपिजियल जर्मिनेशन को कह सकते हैं द जर्मिनेशन इन विच द कोटिलेडन्स पुश्ड अबव द सॉइल सरफेस इज नोन एज एपिजियल जर्मिनेशन। तो अब इसका डायग्राम भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा होता है। हाइपोजियल का देख लेते हैं। हाइपोजियल, ये हमारा पौधा, ये हो गया सॉइल सरफेस, ये रूट्स हो गए, ये हमारा कोटिलेडन। कोटिलेडन को हिंदी में बीज पत्र भी कहते हैं, कोटिलेडन्स। बीज पत्र। और अब हम देख लेते हैं एपिजियल का। एपिजियल हमारा ये हो गए रूट्स, ये कोटिलेडन है। ये एपिजियल का डायग्राम है, ये एपिजियल है, एपिजियल, ये हाइपोजियल। देख रहे हैं ना, बीज पत्र जमीन सॉइल सरफेस से नीचे है और एपिजियल में सॉइल सरफेस पे बीज पत्र ऊपर है। तो ये दोनों
एक और आपका होता है विविपोरस जर्मिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, जरायुज अंकुरण जिसे कहते हैं। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन, क्या क्या कारक हैं जर्मिनेशन को अफेक्ट करती हैं। तो पहला है मॉइस्चर, मॉइस्चर को हम वाटर भी कह सकते हैं। ये मॉइस्चर जो है हमारे जो बीज का सीड कोट होता है, बीज कोट, उसे नरम करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को शुरुआत करने में मदद करता है और बहुत सारे एंजाइम्स को सक्रिय भी करता है। अब बात आती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है जर्मिनेशन के लिए। किसी भी बीज को जर्मिनेट करने के लिए अगर अच्छा तापमान नहीं होगा तो वो जर्मिनेट अच्छे से नहीं करेगा। उत्तम टेम्परेचर क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर जो होता है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे अच्छा तापमान कहलाता है। अब बात है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है वो मदद करता है रेस्पायरेशन में सीड के। सीड हमारे सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, तो वो उसमें मदद करता है। अब फिर है चौथा है आपका लाइट। लाइट कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, नहीं भी है, क्योंकि बिना लाइट का भी सीड जर्मिनेट करते हैं। कुछ सीड ऐसे हैं जो कि जर्मिनेट करते हैं। और पांचवा है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम ऐसे कह सकते हैं मीडियम, एक ऐसा मीडियम जो जर्मिनेट करने के लिए होता है, जैसे कि सॉइल टाइप हो गया आपका, ठीक है, सैंडी लोमी हो गया, लोमी हो गया, ये सब सस्टेनेबल मीडियम है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए। अब ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब बात आती है इंटरनल फैक्टर्स की। पहला है फूड एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारा भ्रूण है, मतलब एम्ब्रो जो है वो जब तक वो अपना फूड नहीं बना लेता है तब तक वो फूड मटेरियल में जो सीड के अंदर फूड मटेरियल होता है उसे खाता रहता है, फीड करता रहता है। और ऑक्सीजन वो है जो प्रमोट करता है ग्रोथ में, किसी भी सीडलिंग या प्लांट को प्रमोट करता है, ये हार्मोन का काम करता है ऑक्सीजन। और दूसरा है वायबिलिटी। किसी भी सीड का जर्मिनेट होने के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसका एम्ब्रो डेड हो जाता है। तो 3 से 5 साल है लिमिटेड टाइम पीरियड है जनरली। और हमारे लोटस कह सकते हैं कि 200 साल से ज़्यादा भी बाद भी जर्मिनेट कर सकता है। तीसरा है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब है कि डोरमेंसी का मतलब कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी हमारा सीड ना जमे, हमारा सीड जर्मिनेट हो ही ना, तो डोरमेंसी के लिए हम डोरमेंसी ब्रेक भी करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे मेथड भी हैं। 3 मेथड जनरली है, जैसे कि स्टेरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन और केमिकल मेथड। ये तीनों मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ये थे हमारे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन, एग्जाम में आते भी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।